नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार के प्रशासनिक गलियारों से बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जहां पर आधी रात को बड़ा फेरबदल हुआ है। जी हां, रात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां पर कई आईएएसओ के ट्रांसफर कर दिए गए। इतना ही नहीं, आपको बताएं तो नगर निगम से लेकर के अनुमंडल तक कई चेहरे जो है वो बदल गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इनके बारे में आपको जानकारी हम दे देते हैं। देखिए, बिहार में प्रशासनिक महकमे के भीतर एक बार फिर से बड़ा फेरबदल हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार की आधी रात भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और बिहार प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों के तबादले और नए पदस्थापन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के जरिए जिला परिषद, नगर निगम, अनुमंडल निदेशालय और विभागीय स्तर पर कई अहम कुर्सियों पर नए अफसरों की तैनाती की गई है। सरकार ने एक ही झटके में प्रशासनिक तंत्र के कई मोर्चों पर चेहरे बदल दिए हैं। सबसे पहले बात करें जिला स्तर की अहम जिम्मेदारियों की, तो इसमें श्रेया सिंह जो है आईएएस 2022 बैच, जिन्हें सामान्य प्रशासन विभाग योगदान के बाद रखा गया था, अब खगड़िया जिला परिषद की उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगी। वही गरिमा लोहिया आईएएस 2023 को दरभंगा नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है। अनिरुद्ध पांडे को पूर्णिया नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है, जबकि तुषार कुमार को मधुबनी जिला परिषद में उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इतना ही नहीं, आपको बताया तो इसमें आकांक्षा आनंद को रोहतास जिले के सारसार जिला परिषद में उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। अंजलि शर्मा को समाज कल्याण विभाग में संयुक्त निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। रोहित कर्म को बेगूसराय जिला परिषद और विजय कुमार चौधरी को जहानाबाद जिला परिषद में महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां मिली। कटिहार जिला परिषद की कमान डॉक्टर कुंवर मेहरी को दी गई है, जबकि कृष्ण गुप्त को परिवहन तथा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में सह महानिरीक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया है। इन नियुक्तियों का सीधा असर जिलों में विकास योजनाओं की निगरानी और प्रशासनिक फैसलों की रफ्तार पर पड़ सकती है। इस फेरबदल की सबसे खास कड़ी 2024 बैच के युवा आईएएस अधिकारियों की पहली फील्ड पोस्टिंग है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से 21 अगस्त 2026 तक प्रशिक्षण पूरा करने वाले अधिकारियों को अलग अलग अनुमंडलों में अनुमंडल पदाधिकारियों के तौर पर तैनाती दी गई है। समस्तीपुर, सासाराम, गया, कटिहार, मधेपुरा, बार, अररिया, पूर्णिया, मुंगेर, मोतिहारी और पटना ग्रामीण जैसे इलाकों में नए चेहरों को जिम्मेदारियां मिली है। इस नव नियुक्त अनुमंडल पदाधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 14 के तहत अपने अपने अनुमंडल क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इसका मतलब साफ है कि युवा अफसरों के कंधों पर अब कानून व्यवस्था, राजस्व प्रशासन और सेवा से जुड़े अहम फैसलों की जिम्मेदारी होगी। जिला परिषदों में तैनात अधिकारी ग्रामीण विकास और पंचायत राज की योजनाओं की निगरानी करेंगे, जबकि नगर आयुक्तों के सामने शहरी विकास, सफाई, आधारभूत संरचना और नगर नियोजन की बड़ी चुनौती होगी। अनुमंडल पदाधिकारियों को कानून व्यवस्था और प्रशासनिक समन्वय के मोर्चे पर सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारना होगा। और सरकार का संदेश भी स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रशासन में रोटेशन, युवा अफसरों को फील्ड की कमान और विकास योजनाओं पर सख्त निगरानी, लंबे समय से एक ही जगह जमे अधिकारियों के तबादले को प्रशासनिक संतुलन की कवायद माना जा रहा है। और अब असली इम्तिहान नई तैनाती पाए अफसरों का होगा कि वे सरकारी योजना, जन शिकायतों और कानून व्यवस्था के मोर्चों पर कितना असरदार प्रदर्शन करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।